अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल क़सस सूरह नंबर 28 आयत नंबर 24 में बयान फरमाया, फ़सक़ा लहुमा सुम्मा तवल्ला इला ज़िल्ल, यानी उन्होंने उन दोनों के जानवरों को पानी पिलाया, फिर वो मुड़ के साए की तरफ चले गए। नाज़रीन किराम, ये बात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में है। इसका पस मंज़र आयत नंबर 23 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, जब मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरऔन के हुदूद हुक्मरानी से निकल के मदियन पहुँचे, एक कुएं के पास उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं, लेकिन कुछ दूरी पर दो औरतें अपने जानवरों को रोके अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, तुम दोनों का क्या मसला है? उन दोनों ने कहा कि हम अपने जानवरों को उसी वक्त पानी पिला सकते हैं जब ये तमाम चरवाहे अपने जानवरों को पानी पिला के लौट जाएं, और हमारे वालिद इंतहाई बूढ़े आदमी हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने यह सुनने के बाद क्या किया? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, फ़सक़ा लहुमा सुम्मा तवल्ला इला ज़िल्ल। उन दोनों का मसला सुनने के बाद सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने उन दोनों के जानवरों को पानी पिला दिया और फिर वहाँ से मुड़ के एक साए की तरफ चले गए। मोहतरम नाज़रीन, ये मुख्तसर सा वाक़या है। आइए यहाँ ठहर के चंद बातों पर गौर कर लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम भूखे थे, थके हुए थे, मुसाफिर थे, जान बचा के मदियन पहुँचे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि किसी को उनकी मदद की ज़रूरत है। उन्होंने बढ़ के खुद उनकी मदद की। दूसरी बात ये मालूम हुई कि बसा औकात नेकी करने के लिए पहले से बड़ी प्लानिंग की ज़रूरत नहीं होती है। नेकी करने वाला अपने सामने नेकी का मौका देखता है और नेकी कर लेता है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने यही किया और इखलास की बरकत से अल्लाह ताला ने उनके वाक़या को कुरान मजीद के अंदर नकल करके हमेशगी अता कर दी। तीसरी बात यह है कि जो सच्चे होते हैं वो किसी के साथ अच्छा सलूक करके, किसी के साथ एहसान करके, वहाँ रुक के ठहर के तारीफ़ या शुक्रिया का इंतज़ार नहीं करते, बल्कि वहाँ से चले जाते हैं। चौथी बात यह है कि बिना किसी मफाद व मसलहत के दूसरों की मदद करने से नफ्स में पाकीज़गी पैदा होती है। ये चंद बातें थीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमें दूसरों के साथ एहसान का और ताउन का मामला करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।